प्यारे छात्रों, सुकना सोपदेश चल रहा है, जिसमें क्रमिक हम लक्ष्मी के स्वरूप के बारे में चर्चा कर रहे थे कि ये लक्ष्मी कैसी है और लक्ष्मी के पास क्या क्या चीज़ है। लक्ष्मी समुद्र से जब निकली हैं तो अपने साथ में क्या क्या लेके आई है। तो हमने कल बताया बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो साथ में लेके आई है, उसमें वक्रता भी है, निष्ठुरता भी है, चंचलता भी है। तो लक्ष्मी जहाँ कहीं भी रहेगी, जिस व्यक्ति के पास में रहेगी, उस व्यक्ति का स्वभाव वैसे होने लग जाता है। तो इस तरह से फिर भी लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा सभी रखता है। तो लक्ष्मी के बारे में उनके स्वरूप का और विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए कवि कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इससे अपरिचित हो या लक्ष्मी जिसको नहीं जानती हो। कारण ये है कि लक्ष्मी कोई ऐसा चिन्ह विशेष, लक्षण विशेष नहीं तय करती है कि इसी व्यक्ति के पास में हम रहें। तो उसी इसके अलग अलग स्वरूप और इसके अस्थिर होने का वर्णन करते हुए प्रारंभ किए थे हमने, जहाँ पर मैं विश्राम दिया था। उसी के प्रस्तावना में पूर्व से एक दो पंक्ति लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं, अपरिचितम इह जगति किंचिद अस्ति यया इयम अनार्या यथा इयम अनार्या। आर्या कहते हैं एक ही कुल में रहने वाली जो स्त्री होती है, श्रेष्ठ आचरण करने वाली, उसे कहते हैं आर्या। और जो एक कुल से दूसरे कुल में जाती रहती है, ऐसे के लिए अनार्या शब्द का व्यवहार होता है। तो अपरिचितम यह जगत किंचिद अस्ति नहीं एवं विधम अपरम। और कोई इस प्रकार से कोई दूसरा नहीं है जिससे कि पूरे संसार में इससे कोई अपरिचित हो या लक्ष्मी से कोई अपरिचित हो, ऐसा कोई दूसरा नहीं है। क्यों कि ये लक्ष्मी जो है लब्धापि दुखेन परिपाल्यते। यदि किसी को प्राप्त भी हो गई है तो उस लक्ष्मी का, उस धन का संग्रह करना, उस धन को सुरक्षित रखना भी बहुत कठिन होता है। तो प्राप्त होने पर भी इसका पालन करना, इसको रखना अत्यंत कठिन काम होता है। दुखेन परिपाल्यते, दुख पूर्वक उसकी रक्षा की जाती है। बड़ा सशंकित मन रहता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो जिसको ये प्राप्त होती है उसको भी चैन नहीं रहने देती, वो भी सशंकित रहता है हमेशा। दृढ़ गुण पास संदान निष्पंदी कृतापि नश्यति। ये ऐसी लक्ष्मी है कि इसको यदि कोई चाहे कि मजबूत रस्सी में बार बार बंधन से मजबूत करके भी, बार बार बंधन में डाल करके भी इसको यदि कोई रखे, तो इस तरह से बांध करके रखने पर भी यह नश्यति, नष्ट हो जाती है। उद्यान दर्प भट्ट सहस्र लो लसिता अशिलता पंजर विधृता अपक्रामती। और बड़े बड़े सूरवीर योद्धाओं के द्वारा
हाथ में तलवार आदि खड्ग लेकर के भी चारों तरफ यदि उसको सुरक्षित रखा जाए और पिंजरे में बंद करके चारों तरफ ऐसे पहरेदारों से भी सुरक्षित रख दे, तब भी ये वहां से भग जाती है, उसका अतिक्रमण कर देती है, उसको छोड़ करके अन्यत्र चली जाती है। मद जल दुर्दिनांधकार गर्जन घन घटा परिपालयते। और जैसे मद जल मतवाले हाथी के समान जो मदमस्त अत्यंत घना बादल है, उस बादल के गर्जन से के समान आवाज करने वाले हाथियों के समूह से भी यदि इसको घेर करके रखा जाए, तब भी ये प्रपलायते वहां से भग जाती है। ये जो लक्ष्मी है न परिचयम रक्षति, ये न तो किसी के परिचय का विचार करती है कि ये मेरा परिचित है तो इसी परिचित के पास रहूं, ना भी जन्म ईक्षते, न ऊंचे कुल का ध्यान रखती है कि ये व्यक्ति ऊंचे कुल में उत्पन्न है तो इसके पास में रहूं, न रूपम आलोकयते, न तो ये किसी की सुंदरता को देख करके उसके पास टिकती है, न कुलक्रमम अनुवर्तते, न कुल सदाचार कुलों के सदाचार का अनुवर्तन करती है, न वैदग्ध्यम गणयति, ये किसी की जो विदग्धता है, जो विशेषता है, उस विशेषता को देख करके ये उसकी गिनती करती है। न श्रुतम आकर्णयति, न ये पढ़े लिखे या अच्छे जो जानकार व्यक्ति है उसकी बातों को सुनती है। न धर्मम अनुरुध्यते, न तो ये धर्म का अनुरोध धर्म का अनुगमन करती है। न त्यागम आदरीयते, न किसी के त्याग का आदर करती है। तो इस प्रकार कोई ऐसा नहीं है जो जिसके पास में यह स्थिर होकर के रहे। ये न विशेषज्ञता विचारयति, किसी की विशेषज्ञता किसी विषय विशेष का श्रेष्ठ पंडित ही क्यों न हो, ये उसका विचार नहीं करती है। नाचारम पालयति, आचार का भी पालन नहीं करती है। न सत्यम अवबुध्यते, ये सत्य का भी ध्यान नहीं रखती। इसलिए न लक्षण प्रमाणी करोति, कोई ऐसा लक्षण कोई ऐसा चिन्ह ये प्रमाणित नहीं करती है कि जिससे ये कहा जाए कि लक्ष्मी इस तरह के व्यक्ति के पास में टिकती है। ऐसा कोई चिन्ह इसके लिए निर्धारित नहीं है। किसी भी चीज का ये ध्यान नहीं रखती है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। तो गंधर्व नगर लेखेव पश्यति व नश्यति, जैसे इंद्रधनुष जो है वो एक क्षण के लिए दिखाई देता है और फिर द्वितीय क्षण में नष्ट हो जाता है, इसी तरह से ये लक्ष्मी किसी के पास आती है और द्वितीय क्षण में वो नष्ट हो जाती है। अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त संस्कारेव परिभ्रमति, मानो ये ऐसा लगता है कि मंदराचल पर्वत पर ये बैठी थी और उस मंदराचल पर्वत को जो है मंथन का समुद्र मंथन का जो वो विलोडन सामग्री जिससे मथते हैं वो मंदराचल पर्वत को बनाया था और उस पर बैठे रहने के कारण उस मंदराचल पर्वत के बार बार घूमने से इसको तज्जनित उस घूमने का जो संस्कार है कि चारों तरफ चक्कर काटना, वो संस्कार आज भी इसको बना हुआ है, ये जगह जगह घूमती रहती है। अद्यापि आज भी आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त जनित, तो जैसे लग रहा है कि मानो मंदराचल पर्वत पर बैठ करके जो चक्कर काटने से जो इसको तज्जनित जो भ्रांति है कि मैं चक्कर ही काट रही हूं, इसी तरह से यह चारों तरफ सब जगह घूमती ही रहती है।
कमलिनी संचर व्यतिकरण लग्न नलिन नाल कंटके इव क्षतेव न दधाति निर्भरम आवग्नाति पदम। जैसे कोई कमल वन में घूम रहा है, बगीचे में घूमा और घूमते हुए उसको कोई कांटा चुभ जाए पैर में, तो ऐसा पैर में कांटा चुभा हुआ व्यक्ति जैसे दृढ़ता पूर्वक अपने पैर को स्थिर करके नहीं रह पाता, इसी तरह से कमलिनी संचरण व्यतिकरण, कमल वन में रहने के कारण उसमें घूमने से मानो इसके पैर में कांटा चुभ गया हो, इस तरह से ये किसी के घर में स्थिर होकर के पैर टिका करके नहीं रहती है। अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गदगंज कंड गंड मधुपान मत्तेव परिस्खलति। बहुत प्रयत्न करने पर भी किसी राजा के घर में, किसी राजा के यहाँ भी बहुत परिश्रम करके बड़े बड़े योद्धाओं के द्वारा सुरक्षित करने पर भी जैसे ये मधुपान मत्तेव परिस्खलति, जैसे कोई मद का पान कर लिया हो और वह जैसे इकट्ठे एक जगह नहीं टिकता हो, उसी तरह से यह लक्ष्मी उस सब को छोड़ करके चली जाती है। पौरुष्यम इव उपशिक्षितुम शिक्षितुम असिधारासु निवसति। ये मानो लक्ष्मी पौरुष्यम पारुष्यम इव उपशिक्षितुम, मानो कि पारुष्य जो है पुरुष जन्य जो धर्म है, जो उसको पुरुषार्थ रहेगा उसी के पास में टिकेगा, तो उस पारुष्य को सिखाने के लिए ही असी धारा पर निवास करती है। असी माने तलवार की धार पर, मानो ये तलवार की धार पर रहती है, तो जिसके तलवार में ज्यादा शक्ति हो उसके पास में जाकर के टिकती है। तो उसी कहते हैं कि असी पारुष्यम इव उपशिक्षितुम, मानो पारुष्य माने कर्कशताम कठोरता को सिखाने के लिए ही, जो अत्यंत कठोर होगा, निर्दयी होगा, तलवार चला करके लोगों की हिंसा करेगा, ऐसे कि पौरुषता पारुष्य कर्कशता कठोरता की शिक्षा देने के लिए ही मानो ये तलवार के धार पर निवास करती है। विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। ये भगवान विष्णु के मूर्ति का आश्रयन अर्थात भगवान विष्णु के साथ में इसलिए मानो रहती है कि ये व्यापक होकर के सब जगह रहे, अर्थात पूरे में संपूर्ण में इस लक्ष्मी की सत्ता रहे, सभी लक्ष्मी के प्रति आसक्त बना रहे। इसलिए अपने व्यापकता को दिखाने के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु इसलिए कहते हैं कि व्यापक हैं, इसलिए तो विष्णु के साथ में रहने के लिए इसलिए रहती हैं कि मानो अपनी व्यापकता को बढ़ाने के लिए। अप्रत्यय बहुलाच दिवशांत कमलनीव समुचित मूल दंड कोप मंडलम अपि मुंचति भूभुजम। ये अप्रत्यय बहुला, प्रत्यय मैंने विश्वास, अप्रत्यय मैंने विश्वास रहित, ये किसी के ऊपर में विश्वास करने वाली नहीं है, कभी विश्वास करके कहीं एक जगह नहीं टिकती है। तो अप्रत्यय विश्वास बहुलाच दिवशांत कमलमिव, जैसे दिन में सूर्य के किरणों से चंद्रमा खिला हुआ होता है, वो सूर्य की किरणों से कमल खिला हुआ होता है, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है कमल ने वह संकुचित हो जाता है। तो दिन के अंत के समय में मुरझाए हुए कमल की तरह यह लक्ष्मी जो है समुचित मूल दंड कोप मंडलम अपि मुंचति भुजम, मैंने राजा के जितने भी सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है, कोष है, दंड है, उसके सेना है, राजा के जितने अंग हैं, उन सब के साथ में रहती हुई भी दूसरे क्षण
सबको छोड़ करके चली जाती है। लतेव विटपकान अध्यारोहति, कहते हैं ये लता की तरह वृक्ष को ढक देती है। जैसे लता संपूर्ण वृक्ष पर चढ़ती है तो किसी बड़े वृक्ष का सहारा इसीलिए रहती है कि उसको ढकने के लिए। तो लता इव विटपकान अध्यारोहति, जैसे लता किसी वृक्ष का आश्रय लेकर के उसको ढक देती है, उसी तरह से यह लक्ष्मी ऐसे किसी का आश्रय लेकर के उसके स्वरूप को ढक देती है। गंगेव वसुजनन्यपि तरंग बुद्बुद चंचलता दिवस कर गतिरिव प्रकटित विविध संक्रांति, जैसे वसुजनन्यपि गंगा की तरह वसु जननी वसु के माता होने पर भी तरंग बुद्बुद चंचला दिवस कर गतिरिव, जैसे दिनकर सूर्य के चंचल किरणों के पड़ने से जैसे पानी के जो उठे हुए बुलबुले हैं, उस बुलबुले के समान चंचल रहने वाली ये अनेक प्रकार के रूपों को अपनाती है, अनेक प्रकार का रूप दिखाती है। अर्थात पानी के बुलबुले की तरह ये भिन्न भिन्न रूप को धारण करती है। पाताल गुहेव तमो बहुला, पाताल की गुफा की तरह, जैसे पाताल की गुफा में घना अंधेरा होता है, इस तरह से यह तमो बहुला माने तम अंधेरा को देने वाली होता है। जिसके पास लक्ष्मी जाए वो सब कुछ को देखना बंद कर देता है। इस तरह यह विभिन्न स्वरूप वाली ये लक्ष्मी और कैसी हिडिम्बेव भीमसाह सही का हार्य हृदया, ये उसी के हृदय को हरण कर लेती है जो भीम के साथ के तरह साहसी होते। जैसे हिडिम्बा भीम के तरह साहसी पुरुष का आश्रय लेती है, इसी तरह से जो ऐसे पौरुष वाला कठोर निर्दयी व्यक्ति होता है उसी के पास में जाकर के उसी का आश्रय लेती है। प्रावृड इव अचिरत द्युतिकारिणी, जैसे बिजली चमकती है एक क्षण के लिए प्रकाशित होती है, उसी तरह से एक क्षण मात्र के लिए यह प्रकाश करने वाली होती है। दुष्ट पिशाचीव दर्शिता नेक रूप पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति, जैसे दुष्ट पिशाची जो है उसको एक क्षण के लिए कोई देख ले तो जैसे पुरुष बेहोश हो जाता है, आदमी बेहोश हो जाता, उसी तरह से अपने स्वरूप को एक क्षण के लिए दिखा करके उस व्यक्ति को सम्मूर्छित करने वाली ये लक्ष्मी होती है। उदार सत्वम अमंगलम अपि न बहुमन्यते, कोई उदार व्यक्ति हो जो दानी हो उस व्यक्ति को तो अमंगल मान करके ये उसके पास में जाती ही नहीं, उसको गिनती ही नहीं है। जो व्यक्ति उदार सत्व प्रकृति वाला व्यक्ति है, उदार व्यक्ति हो, ऐसे उदार स्वभाव वाले व्यक्ति के को तो ये गिनती ही नहीं है। सुजन निमित्तकम इव न पश्यति, जैसे कोई अच्छा व्यक्ति है, सुजनम अच्छा व्यक्ति है, उस अच्छे व्यक्ति को तो ये अनिमित्तक, ये किसी काम का नहीं है, किसी कारण का नहीं है, किसी लायक नहीं है, ऐसा मान करके उसके पास को उसको तो ये देखती भी नहीं है। अभिजातम अहिमिव लंघयति, जो अभिजात व्यक्ति है, ऊंचे कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति है, उसको तो ये मानो सांप समझ करके उसका अतिक्रमण कर जाती है। अर्थात जैसे सांप को देख करके लोग उसको अतिक्रमण करके उसको छोड़ करके चला जाता, उसी तरह से ये लक्ष्मी ऊंचे कुल वाले को तो सांप समझ करके उसका अतिक्रमण कर देती है। सूरम कंटकम इव परिहरति, बलवान आदमी को भी ये कांटा की तरह समझ करके उसको छोड़ देती है। दातारम दुस्वप्नमिव स्मरति, जो दान देने वाला व्यक्ति है उसको तो दुस्वप्न की तरह ये परिहरति छोड़ देती है, उसको तो दुस्वप्न जैसे अत्यंत दुख वाला सपना समझ करके उसका उल्लंघन कर जाती है, उसके पास में नहीं जाती है।
विनीतम पातकिनम इव नोपसर्मति, जो विनीत व्यक्ति है, नम्र व्यक्ति है, उसको तो पापी मान करके उसके पास तक नहीं जाती है। विनीतम पातिकिनम इव नोपसर्पति मनस्विनम उन्मत्तम इव उपहसति, और कोई स्वाभिमानी व्यक्ति हो तो उस स्वाभिमानी व्यक्ति को तो पागल समझ करके ये उसका उपहास करती है। तो मनस्विनम उन्मत्तम इव उपहसति परस्पर परस्पर विरुद्धश्च इंद्रजालमिव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम। इस प्रकार यह अनेक प्रकार के अपने परस्पर विरुद्ध, जैसे इंद्रजाल है, इंद्रजाल के अनेक रूप, अनेक उसके रूप प्रकट होते हैं, खत्म हो जाते, इसी तरह से इंद्रजाल की तरह परस्पर विरुद्ध अनेक रूपों को ये दिखाती है, अनेक रूपों में स्वयं को प्रकट करती है, और इस तरह से अपने चरित्र के तत्त भिन्न भिन्न स्वरूप को से लोगों का परिचय कराती है। तो अनेक रूप, किस रूप में यह रहती है इसका पता लोगों को नहीं चलता है। तथा ही जैसे सततम ऊष्मानम रोपयन्त्यपि जाड्यम उपजनयति, जिसके पास में ये जाती है उसमें गर्मी तो ला देती है, लेकिन गर्मी ला करके भी ये जड़ता को ही उत्पन्न करती है। सामान्य रूप से क्या होता कि जो व्यक्ति जिसमें ऊष्मा गर्मी होती है वो क्रियाशील होता है, वो चंचल होता है। तो जब शरीर में ऊष्मा आती है स्वाभाविक रूप से, तो व्यक्ति में जड़ता नहीं आती है, बल्कि उसमें क्रियाकारिता आती है, काम में प्रवृत्ति होती है। अब जब शरीर में ठंडापन रहता है तो उसको आलस्य आता है। ये लक्ष्मी ऐसी है कि जिसके पास में जाएगी उसमें गर्मी तो ला देगी, लेकिन गर्मी ला करके भी ये उसको आलसी बना देगा, जड़ बना देती है। उन्नतिम आदधानापि नीच स्वभावताम आविष्करोति, ये लक्ष्मी उन्नतम आदधानापि, उन्नति करती हुई भी जिसके पास में जाएगी उसको उन्नति तो करेगी, लेकिन उन्नति करके भी उसमें सारे नीच कर्म के जो कार्य हैं, नीचता का जो कार्य है, उस कार्य को ला देगी। तो उन्नति को करते हुए भी ये लक्ष्मी उस व्यक्ति में नीच कर्म करने की प्रवृत्ति, उसके स्वभाव में विकृति ला देती है। तो उन्नतिम आदधानापि नीच स्वभावताम आविष्करोति, नीच स्वभाव को ये उत्पन्न कर देती है। तो ये राशि संभवापि तृष्णाम सर्म वर्धयति, ये तोय राशि कहते हैं समुद्र को, तोय माने जल, जल की राशि समुद्र। तो समुद्र से उत्पन्न होकर के भी ये जहां जाती है वहां उसके प्यास को और बढ़ाती है, माने और भी लक्ष्मी प्राप्त करने की उसकी इच्छा होने लगती है। तो समुद्र से उत्पन्न, जल में से उत्पन्न होकर के भी ये लोगों के प्यास को बढ़ाने वाली होती है। अमृत सहोदरापि कटु विपाका, समुद्र जब मंथन हुआ तो अमृत भी निकला और विष भी निकला। तो ये जो लक्ष्मी है इसका भाई है अमृत, लेकिन अमृत के सहोदर होने पर भी, सगी होने पर भी, सगी बहन होने पर भी कटु विपाका, ये विष के साथ में विष को देने वाली होती है। अत्यंत विष के जैसा व्यवहार, द्वेषपूर्ण व्यवहार को उत्पन्न कर देती है। विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना, ये लक्ष्मी शरीर वाली होती हुई भी अपने स्वरूप का कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कराती है। तो विग्रह माने शरीर वाली होने पर भी इसके प्रत्यक्ष दिखाई देने योग्य नहीं होती। पुरुषो तम रतापि खल जन प्रिया, यद्यपि ये पुरुषोत्तम रता है, पुरुषोत्तम माने भगवान विष्णु के साथ में रहती हैं, लेकिन ये दुष्ट जनों की प्रिय होती है। तो विष्णु के साथ में, पुरुषोत्तम के साथ में रहने पर भी ये दुष्ट लोगों की प्रिया बनी हुई होती है। रेणुमयीव स्वच्छमपि कलुषी करोति, जैसे धूल भले ही साफ हो,
लेकिन साफ होने पर भी धूल जैसे कपड़े पर पड़ता है तो कपड़ा गंदा हो जाता है, उसी तरह से रेणु की तरह यह लक्ष्मी साफ होने पर भी जिसके पास में जाएगी उसमें मलिनता ला देती है, उसके विचार में मलिनता को उत्पन्न कर देती है। यथा यथा चेयम चपला दीप्यते तथा तथा दीप शिखेव कंजल मलिनमेव कर्म केवलम उद्वती। ये लक्ष्मी ठीक इसी प्रकार से जैसे जलती हुई दीपक, जैसे जैसे दीपक की लौ ऊपर जाती है वैसे वैसे कालापन धुआं को उत्पन्न करती है। इसी तरह से ये लक्ष्मी जैसे जैसे लोगों के पास में जाएगी, जैसे जैसे लोगों को उन्नत करेगी, जैसे जैसे लोगों को आगे बढ़ाएगी, वैसे वैसे लोगों में वह अंधेरापन, वह नीच कर्म की प्रवृत्ति को बढ़ाने लग जाती है। तथैव दीप शिखेव कज्जल मलिनमेव कर्म केवलम उद्वमति। ऐसे मलिन कर्म को ही ये उत्पन्न करती है। तथा ही इयम संवर्धन वारिधारा तृष्णा विषवल्ली नाम। ये जो है संवर्धन वारिधारा तृष्णा विषवल्ली नाम। तृष्णा माने आशा, प्यास, इच्छा रूपी विष को बढ़ाने वाली ये मेघ के समान, जलधारा के समान है। व्याधि गीति रंद्रिय मृगा नाम। ये जो इंद्रिय जिसके बस में नहीं है, जो इंद्रिय के बस में हो चुका है, ऐसे व्यक्ति के लिए व्याध के गीत की तरह है। अर्थात व्याधा क्या करता है, शिकारी जंगल में जब शिकार करने के लिए जाता है तो जिस जानवर का शिकार करना उसको होता है उसी की आवाज में बोलता है, और उसकी आवाज को सुन करके वो जीव सामने आ जाते हैं, और सामने आ जाते हैं कि ये अपना कोई है, और फिर उसका शिकार कर देता है। तो जैसे शिकारी का गीत जो है उसी शिकारी के लिए घातक हो जाता है, उसी को मार देता है, उसी तरह से ये जो इंद्रिय के निग्रह को नहीं कर पाते, इंद्रिय को बस में नहीं रख पाते हैं, ऐसे के लिए ये लक्ष्मी व्याध गीति की तरह है, उसका प्राण लेने वाली है। परामर्श धूम लेखा सच्चरित चित्रा नाम। ये मानो कि जैसे दीवार में चित्रकारी की हुई है उसी तरह से केवल चित्र के रूप में ये प्रकट होती है। विभ्रम सय्याह मोह दीर्घ निद्रा नाम। और मूर्छा रूपी अनंत व्यापक नींद को देने वाली, उसके दिमाग को घुमाने वाली ये सैया है। इस पर सोने लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद ये उस वह व्यक्ति के लिए वह ऐसी मोह मूर्छा रूपी निद्रा को देने वाली होती है जिससे उसका जागरण नहीं हो पाता। निवास जीर्ण वलभी घनमद दर्पि घनमद पिशाचिका नाम। ये पिशाचियों की निवास की भूमि की तरह है। ये तिमिरोद्गति ही शास्त्र दृष्टि नाम। जो शास्त्र पढ़े हुए लोग हैं उसको भी रतौंधी करने वाली है। पुरः पताका सर्व विनया नाम। उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग हा नाम। अपान भूमि विषमधु नाम। ये जो है सभी प्रकार के अविनयों का, दुराचारों का पुरः पताका स्थान है, अर्थात उसको फैलाने वाली ये पताका की तरह होती है। उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेगा वेगा नाम। ये क्रोध आवेग आदि को उत्पन्न करने वाली गंगा की तरह है। अपान भूमि विषय मधु नाम। विष रूपी मधु को त्याग करने उत्पन्न करने वाली है। संगीतशाला भ्रू विकार नाट्या नाम। भौं और के विकारों, नेत्र के विभिन्न स्वरूपों को प्रकट करने वाली जो नाट्य क्रीड़ा है, उस नाट्य क्रीड़ा की ये संगीतशाला कही जाती है। आवासादरी दोषाविशी नाम। सर्प के
आवास का निवास, सर्प के रहने वाले ये निवास स्थान कही जाती है। उत्सारण वेत्रलता सत्पुरुष व्यवहारा नाम, और सत्पुरुषों के व्यवहार को साफ करके हटा देने वाली झाड़ू की तरह होती है। अर्थात जिसके पास में ये लक्ष्मी जाएगी, ऐसे सत्पुरुषों के भी व्यवहार को, सारे उसकी अच्छाई को धो देने वाली होती है। अकाल प्रावृत गुण कल हंस का नाम, ये गुणी हंस समुदायों के लिए बिना मौसम की बारिश की तरह है। विसर्पण भूमि लोकापवाद विस्फोट का नाम, ये लोगों में अपवाद निंदा का विस्फोट करने वाली स्थान कही जाती है। प्रस्तावना कपट नाटकस्य, ये कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना के रूप में कही जाती है। अर्थात जिसके पास में अब ये लक्ष्मी आना प्रारंभ होगी, वो कपट करना चालू कर देगा। नहीं तम पश्यामि यो ही अपरिचितम अनया न निर्गूढ़म उपनिर्भरम उपगूढ़ः योवान विप्रलब्धा, ऐसा कोई नहीं दिखाई देता है संसार में कि जिसके पास में ये लक्ष्मी न गई हो और उसको न छोड़ी हो। अर्थात सबके पास में पहुंचती है और सबको छोड़ देती है। नियमित इयम आलेख्य गतापि चलती, पुस्तम अपि मह्यमपि इंद्रजालम आचरति, उत्कीर्णापि विप्रबलवते, श्रुत्यापि अवसंदते, चिंतितापि वंचयति। ये नियतम इयम आलेख्य गतापि चलति, यद्यपि ये आलेख चित्र में रहती है, लेकिन चित्र में रहने पर भी ये चलने वाली है, चल देती है। पुस्तयमपि मह्यमपि इंद्रजालम आचरति, ये इंद्रजाल की तरह अपना व्यवहार दिखाती है। उत्कीर्णापि विप्रलभते, ये कहीं खो दे जाने पर भी, उसकी खुदाई कर देने पर, उसका चित्र का स्वरूप बना देने पर भी ये वहां से चल देती है। श्रुत्यापि अभिसन्नते चिंतितापि वंचयति, जो इसके बारे में चिंतन करता रहता है उसको भी ये ठगती रहती है। इस प्रकार एवं विधयापि चानया दुराचारया कथमपि दैव वशेन परिगृहीता विक्लवाः राजानः सर्वा विनयाधिष्ठानतां च गच्छन्ति। इस प्रकार की इस चंचल, निष्ठुर और विभिन्न स्वभाव वाली लक्ष्मी को, जो किसी के पास में टिकती नहीं है, ऐसी ये लक्ष्मी, ऐसी ये दुराचरण करने वाली लक्ष्मी कथमपि किसी भी तरह से दैववशेन भाग्यवशात परिगृहीता, यदि कोई इसको पकड़ भी लेती है, किसी के पास में ये रहती भी है, तो इसको रख करके भी विक्लवाः भवन्ति राजानः, वो राजा लोग इस लक्ष्मी के चक्कर में पड़ के अत्यंत दुखी ही होते हैं। और सर्वा विनयाधिष्ठानतांच गच्छन्ति, और जितने भी अभिनय हैं, जितने भी दुराचार हैं, उन सारे दुराचार कर्मों का आधार केंद्र बन जाता है, सारे उसमें दुर्गुण आ जाते हैं। तो यदि एक तो लक्ष्मी ये टिकेगी नहीं, किसी के पास में स्थिर नहीं रहती है, कुछ क्षण के लिए यदि किसी के पास ये रह भी जाती है, तो रह करके भी उस व्यक्ति को और ही दुखी ही करती है, और उस व्यक्ति में सभी प्रकार के दुराचारों का, सभी प्रकार के दुर्गुणों को ये आरोपित कर देती है। धन को प्राप्त करते ही सारे दुर्गुण उसमें आने लगते हैं। अब यहां तक तो इस लक्ष्मी के स्वरूप का वर्णन था। अब इसके बाद में इस लक्ष्मी के प्राप्त होने पर जो राजा लोग हैं, उन राजा में कितनी भी अच्छाई क्यों न हो, तो राज्याभिषेक करते समय ही ये लक्ष्मी उस राजा में, उस युवराज में
क्या क्या परिवर्तन कैसे करती है इसका वर्णन आगे कर रहे हैं। अवगतम। तो अब अभी तक तो यहां से लक्ष्मी के स्वरूप का वर्णन किया। अब कह रहे हैं कि इस प्रकार ये लक्ष्मी जब आ जाती है और किसी युवराज को राजगद्दी प्राप्त होता है तो अभिषेक के समय में जो राज्याभिषेक के समय में जो उसके पूजन आदि कर्म होते हैं उन कर्मों का जो शास्त्रीय जो फल है उस फल को लक्ष्मी के द्वारा कैसे विपरीत रूप में कर दिए जाते हैं इसका वर्णन आगे कर रहे हैं। उसी बात को कहते हैं एवं विधया पिचानया दुराचारया, इस प्रकार इस दुराचारी लक्ष्मी के द्वारा कथमपि दैव वशेन प्रेक परिगृहीता, यदि किसी भी प्रकार से भाग्यवश किसी राजा के अधीन ये आ भी गई, किसी राजा के पास में चली भी जाती है, रहती भी है, तो इससे विक्लवाः भवन्ति राजानः, राजा लोग और विक्लव ही होते हैं, दुखी हो जाते हैं। सर्वा विनयाधिष्ठानतांच गच्छन्ति, और सारे दुर्गुणों का खान बन जाता है। तथा ही कैसे अभिषेक समये एव चैषाम मंगल कलश जलेरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम। तो अभिषेक के समय में क्या होता है, कलश में भरे हुए मंगल जल से राजा का युवराज का को स्नान कराया जाता है। तो मानो कि अभिषेक समय एवं अभिषेक काल में ही मंगल कलश जलैरिव, मंगल कलश के जल के द्वारा राजा में जितनी भी दाक्षिण्य है, दाक्षिण्य माने कुशलता है, जो उस राजा में कौशल है, जो उसमें गुण है, उन सबको ये मानो मंगल कलश के जल से उस गुणों को ही धो डालती है, वहीं से चालू हो जाता है। तो अभिषेक समय एवं अभिषेक के समय में ही इन राजाओं के, इन युवराजों के मंगल कलश जलैरिव, मानो मंगल कलश के जल के से ही, जल के द्वारा ही प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम, उस राजा में जो कुशलता है उस कुशलता को ये धो देती है लक्ष्मी। अग्नि कार्य धूमे नेव मलनी करोति हृदयम, फिर स्नान के बाद में होमादि कर्म होते हैं, हवन आदि कार्य किए जाते हैं, तो मानो उस हवन के में उठे हुए धुएं के द्वारा ये उस धुएं से ये लक्ष्मी उसके हृदय को वही मलिन करना प्रारंभ कर देती है। तो अग्नि कार्य धूमेन इव, जैसे यज्ञादि कार्य के धुएं की तरह मानो उसी धुएं से उसके हृदय को, उसके मन को मलिन करना चालू कर देती है। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी इव अवनीयते क्षांति, फिर उसके बाद में पंडित क्या करते हैं, कुशा के द्वारा उस युवराज का संपूर्ण शरीर में प्रोक्षण करते हैं, कुशा से उसको झाड़ते हैं। तो कहते हैं कि मानो पुरोहितों के द्वारा कुशा के अग्रभाग से जो उसका सम्मार्जन करते हैं, उस सम्मार्जन के द्वारा ही मानो उसकी शांति को बाहर कर देते हैं, उसकी शांति को ही खत्म कर देते हैं, जैसे उसे बुहार देते इत्यर्थ। उष्णीश पट्ट बंधनेन इव आच्छाद्यते जरा गमन स्मरणम, जरा मरण गमन स्मरणम। फिर उसके बाद राजा को पगड़ी पहनाई जाती है, तो मानो कि उस पगड़ी के बांधने से ही, दिमाग को तो बांध दिया पगड़ी से, तो मानो उस पगड़ी के पहनते ही राजा को जीवन में बुढ़ापा होगा, मर जाऊंगा इत्यादि जो विचार है, उस विचार को ये
बांध देती है, उसके स्मरण को ही समाप्त कर देती है। अब राजा अपने को अजर अमर समझ करके अनाचार दुराचार करने में लग जाता है। उसी बात कहते उष्णीश पट्ट माने पगड़ी, बंधनेन इव बंधन के द्वारा, मानो आच्छाद्यते उसी पगड़ी से ढक देता है। किसको? जरा गमन स्मरणम, मृत्यु और बुढ़ापे में जो होने वाला कष्ट है उस कष्ट के अनुभव को ये ढक देती है। मानो उसको अब कुछ ध्यान नहीं रहता कि मुझे बूढ़ा भी होऊंगा, मैं मरूंगा भी, इत्यादि किसी प्रकार का भान नहीं रहता। वो अपने को उन्मत्त की तरह करना प्रारंभ कर देता है। आतप पत्र मंडलेन इव उपवार्यते परलोक दर्शनम। फिर उसके बाद क्या होता? राजा के ऊपर में छत्र डाला जाता है। तो जैसे मानो उस छत्र के डालने से उसी समय में से परलोक गमन जो है इसको देखना बंद कर देता है कि मरने के बाद मेरी क्या दुर्गति होगी या क्या मेरा होगा, ये सब सोचना बंद कर देता है। तो आतप पत्र मंडलेन इव अपवार्यन्ते परलोक दर्शनम, उस छत्र के डालने मात्र से ही मानो राजा का परलोक दर्शन जो है उसको ढक देती है। चामर पवनैरिव अपव्रायते सत्यवादिता, उसके बाद में चमर डुलाए जाते हैं। तो मानो उस चवर के डुलाने से, पंखा के डुलाने से ही राजा में जितनी सत्यवादिता होती है सबको वो हवा से उड़ा देती है। अब राजा सत्य के बोलने की स्थिति में नहीं रहता। तो राजा की जो सत्यवादिता है मानो चामर पवनैरिव अवरीयते, उस चवर के डुलाए जाने से उत्पन्न जो हवा है उस हवा से ही उस सारी सत्यवादिता उसकी उड़ा दी जाती है। वेत्र दंडैरिव उत्सार्यन्ते गुणाः, और उसके बाद में छत्र के बाद में उसको दंड धारण कराया जाता है राजा को। तो मानो उस वेत्र के दंड के प्रहार से ही, दंड के द्वारा ही, उसी डंडे से राजा में जितने गुण होते हैं उन सारे गुणों को वहां से भगा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जय शब्द कलकलैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः, फिर उसके बाद लोग राजा का जय घोष करने लगते हैं। तो मानो कि उस जय घोष के साथ ही राजा में जितनी सज्जनता है, राजा में जितनी अच्छाई है, उस जय घोष में ही उसको उड़ा देते हैं। ध्वज पट्ट पल्लवैरिव परामृश्यते यशः, जैसे उसके बाद में ध्वजा गाड़ता है, ध्वजा को आरोपित करते हैं। तो ध्वजा के पत्ते या कपड़े जैसे हिलते डुलते रहते हैं, उसी पल्लव से, उसी ध्वजा के उस पत्र से मानो राजा का यश जो है वो धो दिया जाता है। अब वो राजा कोई भी यशस्वी कार्य करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता। इस तरह राजा के विविध जो स्वरूप परिवर्तन होता है राज्य लक्ष्मी के प्राप्त से ही, उसको अभिषेक के समय में किए जाने वाले जो मंगल उपचार हैं उसी उपचार के विधान से लक्ष्मी के कारण विपरीत स्वरूप को इसमें बताया गया है। उसी बात को लिखते हैं, एवं विधया पिचानया दुराचारया कथमपि दैववशेन परिगृहीताः विक्लवाः भवन्ति राजानः सर्वा विनयाधिष्ठानतांच गच्छन्ति तथा ही अभिषेक समये एव चैषां मंगल कलश जलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम् अग्निकार्य धूमेनिव मलिनीक्रियते हृदयम् पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जन कहते हैं झाड़ू को, कुशाग्र सम्मार्जन भी अपनीयते क्षांति उष्णीश पट्ट बंधनेन इव आच्छाद्यते सत्यवादिता जरागमन स्मरणम आतप पत्र मंडलेन इव अपवार्यते परलोक दर्शनम चामर पवनैरिव अपह्रियते सत्यवादिता वेत्रदंडैरिव उत्सार्यन्ते गुणाः जय शब्द कलकलैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः ध्वजपट्टलैरिव परामृश्यते यशः केचित्
श्रमवश शिथिल शकुनी गलपुट चपलाभिः मुहूर्त मनोहराभिः मनस्वी जनगहिताभिः स्वसंपद्भिः प्रलोभ्यमानाः धनलाभ लेलाभ विस्मृत जन्मानो अनेक दोषोऽपि चितेनेव दुष्टासृजेव रागावेशेन बाध्यमानाः विविध विषयग्रासलालशैः पंचभीरिव अनेक सहस्र संख्यैरिव इंद्रियैः आस्यमानाः प्रकृति चंचलतायाः लब्ध प्रसेद एकेनापि शास्त्रमिवोपगतेन मनसा आकुलीक्रियमानाः विह्वलताम् उपयान्ति। अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि कुछ ऐसे राजा लोग इस लक्ष्मी से लोभित होकर के, इस लक्ष्मी की आसक्ति में पड़ करके कैसे कैसे आचरण करने लग जाते हैं, ये इसका वर्णन प्रारंभ करेंगे, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो अभी तक के प्रसंग में लक्ष्मी के स्वरूप और लक्ष्मी से के स्वरूप के द्वारा राजा में जो राज्याभिषेक के समय से ही परिवर्तन प्रारंभ होने लगता है, उस लक्ष्मी के कारण, धन के कारण, यहाँ तक का वर्णन हुआ। अब आगे की चर्चा जो करेंगे, कुछ राजा लोग इस लक्ष्मी के वशीभूत होकर के किस प्रकार से आचरण करने लग जाते हैं। अवगतम? तो चूंकि गद्यांश है इसलिए बार बार सुनिएगा, तो बार बार सुनने पर संस्कृत के शब्दों का यह जो पूरा का पूरा आपको स्मरण है या अर्थ है, ये स्पष्ट होता चला जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए एक दो बार पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से सारी बातें क्लियर होती चली जाएगी। फिर बाकी कहीं दिक्कत होगी तो उसकी चर्चा करेंगे। तो आज का यह पाठ यहीं रोकता हूँ, कल के पाठ आगे देखेंगे। धन्यवाद।